हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखते हैं कि अगस्त मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम होने वाला है इस रिश्ते का, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें स्कॉर्पियो, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कॉर्ड कटिंग, चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं तो फिर आपको मिलते हैं एक्सक्लूसिव पर्क्स, जिनमें से कुछ बेनिफिट्स ये हैं कि आप YouTube लाइव के दौरान हर महीने मुझसे अपने पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं एंड उनका मैं जवाब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दूंगी। एंड कहीं अगर मुझे नज़र आता है कि कुछ मेजर हर्डल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, तो फिर उसका भी रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो दैट्स अ बेनिफिट दैट यू गेट। सो आ जाते हैं इस रीडिंग के ऊपर। स्कॉर्पियो, रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मुझे बहुत क्या बोलूँ, मतलब बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके एंड बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड प्यार एंड एक्शन के बीच में तो यहाँ पे मिसमैच है। देखिए, अगर मैं बोलूँ तो प्यार जो है उस हिसाब से एक्शन नहीं मैच हो रहा है, नहीं लिया जा रहा है या नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ तो ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड है ये पर्सन। अपने को शायद से कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं या फिर अपने जॉब को वो एज अपना क्लाइंट या प्रोडक्ट मानते हैं कि उसमें भी अपना बहुत ज़्यादा वो पैशनेट रहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट इन देयर इंडिविजुअल लाइफ एंड अभी उनको आपके तरफ एक्शन लेने में हर्डल्स नज़र आते हैं, चैलेंजेस नज़र आते हैं। कुड बी कि उनको लगता है कि आपके पास चॉइसेस है या फिर उनके ही मन में बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। उनके लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि इट मेस्ड अप, वो मेस्ड अप है जिस वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्दो दे वॉन्ट टू टेक एक्शन, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं एंड नाउ हाउ टू रीच आउट टू यू उनको नहीं समझ में आ रहा है। ऑल्दो दे वॉन्ट टू फिक्स एवरीथिंग। उनके इंटरनल अगर इंटेंशंस की बात करूं तो वो भी एक्शंस के थ्रू अपना जो केयरिंग वाला नेचर है ना, वो आपको दिखाना चाहते हैं। इवन इफ द पर्सन इज मेल और नॉट अनस्पेसिफाइड जेंडर, वो अपना एक रूप छोड़ के फेमिनाइन के तरफ, फेमिनाइन रूप अपना के, इवन आई मीन ऐसा भी हो सकता है कि योर पार्टनर इज़ फीमेल, लेकिन मैं बोलूँ कि देन दे आर शोइंग द आउटसाइड, जो मुखौटा है वो मैस्कुलाइन की शो कर रहे हैं कि मैं आई विल डोमिनेट दिस कनेक्शन, इट विल, ये रिश्ता मेरे हिसाब से चलेगा या मैं जब चाहूँ ठीक कर सकता हूँ, या ऐसा एक्शन मुझे लेना है। बट अगर मैं इंटरनल उनके दिल की बात करूँ सो दे आर वेरी सॉफ्ट एंड बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है एंड जब उनको एक्शन, हार्श बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो लेते हैं, जब उनको फेमिनाइन केयरिंग कैरेक्टर में जाना पड़ता है वो चले जाते हैं आपको लेके। सो दिस पर्सन कीप्स ऑन शिफ्टिंग देयर बिहेवियर टूवर्ड्स यू एंड ये पर्सन इंटरनली जानते हैं कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं एंड उनको ये भी पता है कि वो काफ़ी वजूद वाले इंसान है। दे ऑल्सो ब्रिंग ग्रेविटी इन दिस रिलेशनशिप, तो उनको आपको चेस करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब दे विल नॉट चेज यू जहाँ पे आप मतलब उनके मुँह के ऊपर फील करो या कहो कि कह सको कि ऐसा मतलब उनकी वैल्यू डिग्रेड हो जाए। सो दे आर, मुझे लग रहा है कि जितना आपको प्यार करते हैं, एक्शन की तरफ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनका थोड़ा बहुत ईगो भी हो सकता है या फिर उनको अपने वैल्यूज़ पता है कि उनको
बहुत ही चाइल्डिश तरीके से आपको चेज़ नहीं करना है। वो दे विल नॉट चेज़ यू, दे विल सिट इन देयर थ्रोन। वो अपना लाइफ को बेटर करेंगे ताकि आप उनसे अट्रैक्ट हो। ऐसा कुछ काम करने की कोशिश करेंगे कि आप खुद अट्रैक्ट होकर उनके तरफ आओ। सो यहाँ पे मुझे आप दोनों को एक डिस्कनेक्ट होके ट्रैवल, एक साथ रिट्रीट मुझे नज़र आ रहा है। बहुतों के लिए पॉसिबल हो सकता है, बहुतों के लिए नहीं हो सकता है। ये रिट्रीट, ये अगर उनके आपके पार्टनर के साथ अगर नहीं बन रहा है जिनका, आई सी दैट यू इंडिविजुअली आप एक लोन जोन में जाके अपने को एक सेल्फ मी टाइम दे रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर आपकी दोनों की एनर्जी की बात करूँ तो एक म्यूचुअल एनर्जी जो है वो बहुत ही ग्राउंडिंग वाली है। मतलब बोथ ऑफ यू कम फ्रॉम द सेम पेज कि हमें तो कमिटमेंट, ट्रेडिशनल चीज़ें, लॉन्ग टर्म, ऑनेस्टी, ये सारा चीज़ चाहिए। अभी वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क है। आपके साइड से स्कॉर्पियो, आई सी दैट कि कुछ होल्डिंग बैक है इस रिश्ते में, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ लव इन दिस कनेक्शन। उस लव को आप खोने नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या आप दोनों एक साथ हैं, मे बी यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, लेकिन उस क्षेत्र में जो आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आए हुए हैं, एंड उस डिफरेंसेस को ख़त्म करके आप दोबारा इस रिश्ते को कायम रखना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की। राइट नाउ अगस्त मंथ में कम्युनिकेशन विल बी द की। कम्युनिकेशन एंड एक्शन, एफर्ट्स सिर्फ बातों से नहीं चलने वाला है। सो एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। या तो फिर आपके साइड से कोई क्लैरिटी कम्युनिकेशन जा रहा है, या फिर इस पर्सन के साइड से आ रहा है। इट कैन बी ईदर वेज। मुझे दिख रहा है कि एक पास्ट में शायद से एक धक्का पहुंचा है इस रिश्ते को, एक टेम्प्रेरी ब्रेकअप, टेम्प्रेरी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, उससे अभी बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड बोथ ऑफ यू आर इन दिस गैप पीरियड, या फिर जैसे मैंने कहा ये एक्चुअल एकदम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर ये एक साथ रहते हुए बातचीत चल रही है लेकिन इमोशनली हम दोनों एक दूसरे से इतना कनेक्टेड नहीं फील कर रहे हैं, या इमोशनली सपोर्टेड नहीं फील कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सोच होती है कि एक रिफ्लेक्ट करना कि ये पर्सन कितने वैल्यूएबल है मेरे लिए, इज़ इट वर्थ एनफ, या मैं घोस्टेड हूँ, या फिर मेरा कोई वैल्यू नहीं है इस रिश्ते में, ये सारा रिफ्लेक्शन अभी अगस्त मंथ में चलेगा। एंड आई सी दैट कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या रहा है वो, या फिर फैमिली के रूल्स रेगुलेशंस, इनहेरिटेंस, पेरेंट्स, पैसा, ये सारा अगर इस रिश्ते के बीच में आया है तो फिर वो सारे इस चीज़ को ख़त्म करके इस रिश्ते को उल्टा वैल्यू दिया जाएगा, इस रिश्ते को तवज्जो दिया जाएगा। इस रिश्ते में जो भी चीज़ पहले नहीं था उसको ऊपर उठाया जाएगा। अगर कमिटमेंट एंड बैलेंसिंग या एफर्ट्स वन साइडेड थे तो फिर उसको अभी जिसके साइड से भी कमी था वो भरा जाएगा। एंड यहाँ पे एक पेशेंटफुल एक बीच का रास्ता चुना जाएगा, सो दैट इस रिश्ते में ग्राउंडेडनेस, लॉन्ग टर्म मैरिज, ऑल दैट थिंग, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल बिटवीन बोथ ऑफ यू, तो वो आ सके। सो यहाँ पे मुझे केयरिंग, नर्चरिंग ऑफ ईच अदर अगस्त मंथ में नज़र आ रहा है, विच स्टार्ट्स विद अ क्लियर कट कम्युनिकेशन। देयर कुड बी, जैसे मैंने कहा ना, 3 पीपल इन्वॉल्व इन दिस कनेक्शन, चाहे आपके साइड से ये थर्ड पर्सन हो या उनके साइड से थर्ड पर्सन हो। 3 और 4 पीपल कुड बी, ऐसा भी हो सकता है देयर आर 4 पीपल इन्वॉल्व। मे बी आप दोनों इंडिविजुअल लाइफ में भी किसी और को डेट कर रहे हो या किसी और के साथ मैरिड हो, दिस कुड बी दैट केस एज वेल। एक लिंगरिंग सा कनेक्शन है। मुझे दिख रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग अहेड, मूविंग अहेड तो हो रहा है, लेकिन एक क्लियर कट कम्युनिकेशन की तरफ जा रहा है। इट्स अगस्त मंथ विल बी हाई टाइम दैट बोथ ऑफ यू विल डिसाइड कि हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में है, दोस्ती में है या नहीं है। बिल्कुल कटिंग ऑफ ज़रूरत है। बोथ ऑफ यू विल डिसाइड, ईदर बोथ ऑफ यू विल डिसाइड टू कट ईच अदर फ्रॉम ईच अदर्स लाइफ, या फिर आप दोनों
कंबाइन होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप दोनों कौन से लाइफ के स्टेज में है, फेज़ में है। अगर आप 20 इयर्स ओल्ड है आपके लिए डिफरेंटली रेजोनेट करेगा, अगर आप 60 इयर्स ओल्ड हैं तो आपके लिए डिफरेंट स्टोरी बनेगी। सो यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, मिसिंगनेस है, पास्ट का जो आप दोनों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर के डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन, जैसे मैं कह रही हूँ ना, कम्युनिकेशन, मेकिंग डिसीजंस एंड इफ़ रिक्वायर्ड लाइफ में किसी को अपने लाइफ से निकालने का भी नौबत वाला बात हो सकता है, इवन आफ्टर कि प्यार है आप दोनों के बीच में। जैसे मैंने कहा, एक थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन, अगर ये एक मैरिज इन्वॉल्व है तो शायद से इस मैरिज को टिकाने की कोशिश की जाए, एंड जिस वजह से ये प्यार भी जो है, ये प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़े। इट कुड बी लाइक दैट ऑल्सो फॉर फ्यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।